दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने वालों को तगड़ा जवाब। 5 राज्यों के चुनावों में वीवीपैट में सही पाया गया हर वोट। वहीं बीजेपी विधायक का अपनी ही सरकार पर तगड़ा हमला। बोले जनता ने तेजस्वी यादव को चुना था, लेकिन सिस्टम का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। वहीं पंजाब कांग्रेस में तगड़ी कलह। समिति से मिलने दिल्ली पहुंचे अमरिंदर सिंह, साथ में हैं आम आदमी पार्टी के 3 निलंबित एमएलए। वहीं कोरोना पर संकट, माता पिता को खोने वाले बच्चों की देखभाल के लिए मोदी सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। वहीं चुनाव की तैयारियां, यूपी में संगठन और सरकार में शीर्ष स्तर पर नहीं होगा बदलाव। अमित शाह और जेपी नड्डा भी टटोलेंगे यूपी की नब्ज। वहीं एमएलए सुखपाल खैरा और आम आदमी पार्टी के 2 बागी विधायक कांग्रेस में हुए शामिल। वहीं फर्टिलाइजर केस में ईडी ने आरजेडी के सांसद एडी सिंह को किया गिरफ्तार। वहीं कांग्रेस की 1-2 का 4 पॉलिसी, 400 रुपए की वैक्सीन को 1560 में लगा रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अशोक गहलोत और अमरिंदर सरकार पर तगड़ा हमला। वहीं डीएमए की अर्जी पर योग गुरु बाबा रामदेव को समन जारी। हाईकोर्ट बोला कोई भी भड़काऊ बयान न दें। वहीं मुकुल राय को मनाने की कोशिशें तेज। टीएमसी में वापसी की अटकलों के बीच पीएम मोदी ने की बातचीत। वहीं कर्नाटक में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने की बड़ी घोषणा। वहीं पेटीएम का खास ऑफर, महज 8 रुपए में मिलेगी एलपीजी सिलेंडर, जल्द से करें बुकिंग। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने वालों को तगड़ा जवाब। 5 राज्यों के चुनावों में वीवीपैट में सही पाया गया हर वोट। यह आपको बता दें कि हाल ही के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम मशीन और वीवीपैट एक दूसरे के साथ 100% मेल खाते हैं। एएनआई से बात करते हुए भारत के चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि डेटा ईवीएम और वीवीपैट के बीच में 100% मिलान खाता है, जो इसकी सटीकता और प्रामाणिकता साबित करता है। इन पिछले विधानसभा चुनावों में इन 2 मशीनों के परिणाम इसकी प्रामाणिकता का पहले की तरह पुनः पुष्टि करता है। 4 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में इस साल की शुरुआत में चुनाव हुए थे। आपको बता दें कि हर चुनाव में ईवीएम मशीन को लेकर और उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से चुनाव आयोग ने साबित कर दिया है कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। ईवीएम मशीन और वोटिंग मशीन में जब ये मिलान खाया गया तो पूरा का पूरा मैच हो गया। आपको बता दें कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट का आंकड़ा 1 निकला, जिससे साबित होता है कि ईवीएम मशीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है। और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक का अपनी ही पार्टी पर तगड़ा हमला। बोले जनता ने तेजस्वी यादव को चुना था, लेकिन सिस्टम का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। ये आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के विधान पार्षद टुन्ना पांडे को उनकी पार्टी ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। पार्टी की अनुशासन समिति ने पांडे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी की सहयोगी और सरकार में साझेदार जदयू ने उनकी टिप्पणी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। एक दिन पहले ही पांडे ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था कि नीतीश कुमार एक परिस्थितीय जन्य मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मेरे नेता नहीं हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को ये सच बोलने की सजा मिली थी। मेरा महागठबंधन से कोई भी संबंध नहीं है, मैं सिर्फ बीजेपी का नेता हूं। इससे पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, मैंने जो कहा सच कहा। इस बार के हुए विधानसभा चुनाव में भी जनता ने तेजस्वी यादव को चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश कुमार आज सत्ता में राज कर रहे हैं। टुन्ना पांडे के इस बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भारी नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि टुन्ना ने साफ कहा है कि तेजस्वी यादव को जनता ने चुना था, लेकिन सिस्टम का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। आपका इस मामले में क्या कहना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में तगड़ी कलह। समिति से मिलने दिल्ली पहुंचे अमरिंदर सिंह, साथ में हैं आम आदमी पार्टी के 3 निलंबित एमएलए। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस की कलह फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी का सामना कर रहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी आलाकमान की कमेटी में हाजिरी लगाने दिल्ली पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के 3 निलंबित विधायक भी कैप्टन अमरिंदर के साथ हैं। इन तीनों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करके शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह 3 सदस्यीय कमेटी के साथ मीटिंग करने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आए। दिल्ली आने से कुछ ही देर पहले एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के 3 बागी विधायकों सुखपाल खैरा, पिरमल सिंह धौला और जगदेव सिंह को कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया। कैप्टन के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की उन्हें मंजूरी भी मिल गई। बता दें कि मुख्यमंत्री को पंजाब कांग्रेस में आज कलह को शांत करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी से मिलना है। गौरतलब है कि अमरिंदर
अमरिंदर सिंह इस समय नवजोत सिंह सिद्धू सहित कुछ पार्टी विधायकों की आलोचना का सामना कर रहे हैं। अमरिंदर के खिलाफ सिद्धू तो खुलकर अपने असंतोष का इजहार कर चुके हैं। इनके कुछ बयान तो इतने तीखे हैं कि कांग्रेस हाईकमान को भी चिंता सताने लगी है। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं। हालात को सामान्य करने के लिए कांग्रेस की एक टीम ने नवजोत सिंह सिद्धू और राज्य में कांग्रेस के अन्य असंतुष्ट विधायकों से बात की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में एआईसीसी की ओर से नियुक्त 3 सदस्यीय पैनल ने मंगलवार को सिद्धू से बात की और उनकी नाराजगी की वजह जानी। आपको बता दें कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस समिति से मुलाकात करेंगे। और बड़ी खबर, माता पिता को खोने वाले बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। ये आपको बता दें कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव राम मोहन मिश्रा ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने और सुगम बनाने के लिहाज से प्राथमिक कर्तव्य वाले लोगों की प्रमुख जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं, ताकि महामारी के दौरान बच्चों का सर्वश्रेष्ठ हित सुनिश्चित किया जा सके। मिश्रा राज्यों, जिलाधिकारियों, पुलिस, पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों की भूमिकाएं निर्धारित कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों को सर्वेक्षण और संपर्क के माध्यम से संकटग्रस्त बच्चों का पता लगाना होगा और हर बच्चे की प्रोफाइल के साथ डाटाबेस तैयार करना होगा। उन्हें बच्चों की विशेष जरूरतों का विवरण भी लिखना होगा और इसे ट्रैक चाइल्ड पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिससे कि सरकार उन्हें हर संभव मदद प्रदान कर सके। अगली बड़ी खबर, यूपी में चुनाव की तैयारियां जोरों पर। संगठन और सरकार में शीर्ष स्तर पर नहीं होगा कोई भी बदलाव। अमित शाह और जेपी नड्डा भी टटोलेंगे यूपी की नब्ज। ये आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के बाद गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज टटोलेंगे। पार्टी महासचिव के फीडबैक के बाद दोनों नेताओं के राज्य के दौरे का कार्यक्रम तय होगा। सरकार और शीर्ष स्तर पर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि सरकार और संगठन में निचले स्तर पर जरूरी बदलाव किए जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि मैराथन बैठकों का दौर शीर्ष स्तर पर बदलाव के लिए नहीं बल्कि चुनाव तैयारियों के लिए है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शीर्ष स्तर पर बदलाव का नकारात्मक संदेश जाएगा। जहां तक मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से फीडबैक लेने की बात है तो ये चुनाव की तैयारियों के लिए किया जा रहा है। पार्टी नहीं चाहती है कि चुनाव में उतरने से पहले किसी तरीके की कोई भी कमी रह जाए। इसके जरिए कोरोना की दूसरी लहर के बाद जमीनी स्थिति का आकलन किया जा रहा है। इसी के आधार पर जरूरी तैयारियों को अंजाम दिया जाएगा। चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस महीने अमित शाह और जेपी नड्डा राज्य का दौरा कर सकते हैं। दोनों नेताओं के चुनाव तक हर महीने राज्य का दौरा कराने की योजना है। ये सिलसिला अगले महीने से शुरू हो जाएगा। अगस्त से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य के चुनावी मोर्चे पर जुटेंगे। आपको बता दें कि उनका भी हर महीने राज्य में एक कार्यक्रम निश्चित तौर पर तय किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव की पार्टी को तगड़ा झटका। फर्टिलाइजर केस में ईडी ने आरजेडी सांसद एडी सिंह को किया गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सांसद एडी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित फर्टिलाइजर घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली में रात को उनकी गिरफ्तारी की गई। जानकारी के कारण मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई है। बुधवार को डिफेंस कॉलोनी स्थित सिंह के आवास पर कई घंटों की तलाशी के बाद ये गिरफ्तारी की गई। सिंह राष्ट्रीय जनता से राज्यसभा सांसद हैं। सिंह को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का करीबी माना जाता है। आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि फर्टिलाइजर केस में ईडी ने आरजेडी सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की 1-2 का 4 पॉलिसी। 400 रुपए की वैक्सीन को 1560 में लगा रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अशोक गहलोत और अमरिंदर सरकार पर तगड़ा हमला। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ देश भर में जारी वैक्सीनेशन अभियान के बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कांग्रेस की राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि जिस वैक्सीन की डोज को केंद्र सरकार 400 रुपए में बेचती है, वही डोज राज्य सरकार 1560 रुपए में लगा रही है। अनुराग ठाकुर ने पिछले दिनों राजस्थान में कथित तौर पर कूड़े में मिली वैक्सीन को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर राजस्थान और पंजाब सरकारों को आड़े हाथों ले लिया। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने इसे कांग्रेस की 1-2 का 4 पॉलिसी करार दिया।
और ये बड़ी खबर, डीएमए की अर्जी पर योग गुरु बाबा रामदेव को समन जारी। हाईकोर्ट बोला कोई भी भड़काऊ बयान न दें। ये आपको बता दें कि फिलहाल बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद विवाद में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर मुकदमे पर हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को समन जारी कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव को पतंजलि की कोरोनिल दवा को लेकर झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के संबंध में समन जारी किया है। साथ ही भड़काऊ बयानबाजी से बाबा रामदेव को बचने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से योग गुरु बाबा रामदेव के वकील से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान न देने को कहें। इस मामले में हाईकोर्ट ने ट्विटर और मीडिया चैनलों सहित कई सोशल मीडिया संगठनों से भी जवाब मांगा है। मामला 12 अगस्त को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष और 13 जुलाई को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है। चिकित्सकों की ओर से डीएम ने कहा कि बाबा रामदेव का बयान प्रभावित करता है क्योंकि वह दवा कोरोना वायरस का इलाज नहीं करती और ये भ्रामक करने वाला बयान है। याचिका में बाबा रामदेव को पतंजलि के कोरोनिल टैबलेट के बारे में झूठे बयान और जानकारी फैलाने से रोकने की मांग की गई है। बता दें कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। और ये बड़ी खबर, मुकुल राय को मनाने की कोशिशें काफी तेज। तृणमूल कांग्रेस में वापसी की अटकलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने की बातचीत। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बंगाल के नेता मुकुल राय से फोन पर बात की। उनकी पत्नी कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती है। मुकुल राय की पत्नी कृष्णा का यहाँ कोरोना का इलाज चल रहा है। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल में पहुंचे थे और उसके बाद से मुकुल राय के टीएमसी में लौटने की अटकलें लग रही हैं। पीएम मोदी के कॉल के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या पीएम मोदी ने मुकुल राय को मनाने की कोशिश की है। रॉय के बेटे शुभ्रांशु ने कहा कि पीएम मोदी ने सुबह 10:30 बजे मेरे पिताजी से बात की और मेरी मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। एक दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी मुकुल राय की पत्नी को देखने पहुंचे थे। वह 10 मिनट तक अस्पताल में रहे। इस दौरान रॉय के बेटे शुभ्रांशु भी मौजूद थे। 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकुल राय के बेटे ने भी पिता की तरह पाला बदल लिया था। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक शुभ्रांशु ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि लोगों के समर्थन से सत्ता में आई सरकार की आलोचना से पहले किसी को आत्ममंथन करना चाहिए। इस पोस्ट को राज्य बीजेपी पर निशाना माना गया। हालांकि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि ये शुभ्रांशु का निजी विचार है। आपको बता दें कि फिलहाल मुकुल राय के तृणमूल कांग्रेस में लौटने के पूरे चांसेस हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की है। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक में 14 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने की बड़ी घोषणा। ये आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि ये प्रतिबंध अब 14 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा था कि गाँव में कोरोना के मामलों की संख्या काफी है और लॉकडाउन में रियायत देने के बारे में बड़ा सोच समझ निर्णय किए जाने की जरूरत है। राज्य की कोविड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने सरकार से एक रिपोर्ट में कहा कि पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आने और रोजाना केसों की संख्या 5000 से कम आने की स्थिति में ही प्रतिबंधों में रियायत देना ठीक रहेगा। गौरतलब है कि कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र इस समय कोरोना के देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में है। कर्नाटक में तो इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2,93,000 के आसपास है। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 14 जून तक के लिए कर्नाटक में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। और बड़ी खबर, पेटीएम का खास ऑफर, महज 8 रुपए में मिलेगा एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, जल्द करें बुकिंग। ये आपको बता दें कि ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम एक बार फिर से गैस सिलेंडर की बुकिंग पर धमाकेदार ऑफर दे रहा है। इसके तहत 808 रुपए का सिलेंडर महज 8 रुपए में खरीदा जा सकता है। आप 30 जून की रात 11:59 तक इस ऑफर का लाभ उठा सकेंगे। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में पेटीएम ऐप को डाउनलोड करना होगा और फिर ऐप ओपन करके बुक गैस सिलेंडर पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको भारत गैस, एचपी गैस और इंडियन गैस का विकल्प दिखाई देगा। आप जिसके कस्टमर हैं उसका चयन करें। कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर या फिर एलपीजी आईडी की मदद से बुकिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। डिटेल्स डालने के बाद प्रोसेस करना है और आपकी पूरी जानकारी सामने होगी। बुकिंग करने पर 10 रुपए से 800 रुपए के बीच का कैशबैक मिलेगा। आपको बता दें कि आपको इस तरीके से महज 808 रुपए का सिलेंडर 8 रुपए में मिलेगा।
अगली बड़ी खबर, अब टीचर बनना होगा और आसान, अब एक बार ही टीटी करना होगा पास, हमेशा के लिए प्रमाण पत्र रहेगा वैध। ये आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी पास करने वाले प्रतियोगियों को तोहफा देते हुए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर जीवन काल तक बढ़ा दी है। वैधता बढ़ाए जाने का निर्णय 11 फरवरी 2021 से पूर्वव्यापी प्रभावित होगा। इस संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वो उन उम्मीदवारों को नए टीटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को आजीविका बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई ने जारी किया बड़ा सर्कुलर, देश भर के स्कूलों से मांगी अहम जानकारी। ये आपको बता दें कि सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर देश भर के सीबीएसई स्कूलों से जानकारी मांगी है कि कोविड के दौरान शिक्षण, पठन पाठन, सामाजिक भावना पर क्या असर पड़ा है। ये जानकारी इसलिए मांगी गई है कि बच्चों को लॉकडाउन के दौरान दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा का क्या असर पड़ा है और इसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है। दरअसल निर्णय इसलिए किया गया है क्योंकि हाल ही में कई मामले सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान छोटे बच्चों पर ऑनलाइन क्लास का दबाव है, उससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस वजह से सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर इसके मामले में जवाब मांगा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का जल्द समाधान निकले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।